अपनी बात कह रहे हैं। कांग्रेस का चेहरा कौन रहेगा, क्योंकि पहले कहते थे भूपेश है तो भरोसा है, अब नारे लगाए जा रहे कांग्रेस है तो भरोसा है। कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया कि चुनाव देखिए लड़ती पार्टी है, तो पार्टी ज्वाइंट नेतृत्व में ज्वाइंट लीडरशिप के प्लेटफॉर्म पे चुनाव लड़ेगी। उसकी अगुवाई हमारे सिटिंग सीएम है तो भूपेश भाई करेंगे। टीम का एक कप्तान भी तो होता है, तो हमारे कप्तान भूपेश भाई हैं। मिल के हम लोग सब काम कर रहे हैं और मिल के ये चुनाव लड़ रहे हैं। और मुख्यमंत्री की बात आती है, चुनाव हम जीत के जाएंगे, एक सीरीज हम जीत के जाएंगे, तो कप्तान को पहला मौका क्यों नहीं विचार होगा? वो तो लाइन में सबसे पहले सिटिंग कैप्टन होंगे, सिटिंग मुख्यमंत्री होंगे। बाकी लोगों पे विचार भी होगा तो उनके विचार के बाद में होगा। ये 12 क्या बात सही है? फिर आरोप तथ्य पेश करने चाहिए ना। अगर आपको जानकारी है तो आप बताइए कि टीएस बाबा ने पत्थर फेंके, आप बताइए तो। आरोप किस पे आप लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं? आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये भ्रम फैलाने में महारत जिन लोगों को है, ये उन्हीं का काम। ये कांग्रेस देश में अराजकता भारत में किसने? पाकिस्तान को। अभी तो बहुत ही दुखद बात है, आपने अभी जानकारी दी। मैं तो प्रचार में हूं, मेरे को इसकी जानकारी अभी नहीं लगी। लेकिन जिन लोगों ने देश की हिफाजत का बेड़ा लिया हुआ है और जो ये कहते थे कि एक सिर कटेगा हम 10 सिर काट के लाएंगे, वो किस स्थिति पे देश को लेके आ गए, ये देखने और समझने की बात है। बड़बोलापन और सच्चाई का सामना करना, ये जो अंतर है आप देख सकते हैं। सीएम के ऊपर आरोप लग रहा है, सेकंड फेज चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा इससे? ये आरोप क्यों लगाते हैं? ये तो प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं। ये सारी संस्थाओं की निगरानी ये दोनों भी करते हैं। शीर्ष पदों में ये बैठे हुए हैं। ये वही लोग हैं फासिस्टवादी जिन्होंने राजीव गांधी जी पे भी आरोप बोफोर्स के मामले में लगाया था। और हर्ष क्या हुआ कि उनके मृत्यु के बाद 10-12 साल उनकी मृत्यु के बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसमें कोई सबूत, जरा सा भी कहीं कोई बात नहीं, कोई सबूत नहीं। ये वही लोग हैं जो पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे थे जब विपक्ष में थे, और यूपीए गवर्नमेंट के ऊपर इनने कहा कि 1,84,000 करोड़ का कोयला का घोटाला, 1,34,000 करोड़ का 3G स्कैम। 9.5 साल सरकार में हो गए, कहीं कोई एक तिनका सबूत का सामने आया? ये आरोप लगाने की जो गंदी राजनीति है, इसमें लगता है इन लोग को महारत हासिल है और ये अत्यंत आपत्तिजनक है। दूसरा, मुझे नहीं लगता है कि अब मतदाताओं पे ऐसी बातों का कोई प्रभाव पड़ने वाला। उनने हनुमान जी को भी बुलाया था कर्नाटक में। 20 में से 14 सीट का पहले सीएम के ऊपर आरोप लग रहा है, सेकंड फेज चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा इससे? ये आरोप क्यों लगाते हैं? ये तो प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं। ये सारी संस्थाओं की निगरानी ये दोनों भी करते हैं। शीर्ष पदों में ये बैठे हुए हैं। ये वही लोग हैं फासिस्टवादी जिन्होंने राजीव गांधी जी पे भी आरोप बोफोर्स के मामले में लगाया था। और हर्ष क्या हुआ कि उनके मृत्यु के बाद 10-12 साल उनकी मृत्यु के बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसमें कोई सबूत, जरा सा भी कहीं कोई बात नहीं, कोई सबूत नहीं। ये वही लोग हैं जो पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे थे जब विपक्ष में थे, और यूपीए गवर्नमेंट के ऊपर इनने कहा कि 1,84,000 करोड़ का कोयला का घोटाला, 1,34,000 करोड़ का 3G स्कैम। 9.5 साल सरकार में हो गए, कहीं कोई एक तिनका सबूत का सामने आया? ये आरोप लगाने की जो गंदी राजनीति है, इसमें लगता है इन लोग को महारत हासिल है और ये अत्यंत आपत्तिजनक है। दूसरा, मुझे नहीं लगता है कि अब मतदाताओं पे ऐसी बातों का कोई प्रभाव पड़ने वाला। उनने हनुमान जी को भी बुलाया था कर्नाटक में। 20 में से 14 सीट का पहले क्या बात सही है? फिर आरोप तथ्य पेश करने चाहिए ना। अगर आपको जानकारी है तो आप बताइए कि टीएस बाबा ने पत्थर फेंके, आप बताइए तो। आरोप किस पे आप लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं? आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये भ्रम फैलाने में महारत जिन लोगों को है, ये उन्हीं का काम। ये कांग्रेस देश में अराजकता भारत में किसने? पाकिस्तान को। अभी तो बहुत ही दुखद बात है, आपने अभी जानकारी दी। मैं तो प्रचार में हूं, मेरे को इसकी जानकारी अभी नहीं लगी। लेकिन जिन लोगों ने देश की हिफाजत का बेड़ा लिया हुआ है और जो ये कहते थे कि एक सिर कटेगा हम 10 सिर काट के लाएंगे, वो किस स्थिति पे देश को लेके आ गए, ये देखने और समझने की बात है। बड़बोलापन और सच्चाई का सामना करना, ये जो अंतर है आप देख सकते हैं। 10 सीट हम पा रहे हैं। जी हाँ।
मुझे लगता है कांग्रेस के पक्ष में कम से कम 16 सीट आनी चाहिए। बीजेपी का दावा 14 सीट पा रहे हैं। जी, वो अपनी बात कह रहे हैं, हम लोग अपनी बात कह रहे हैं। तो कांग्रेस का चेहरा कौन रहेगा, क्योंकि पहले कहते थे भूपेश है तो भरोसा है, अब नारे लगाए जा रहे कांग्रेस है तो भरोसा है। कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया कि चुनाव देखिए लड़ती पार्टी है, तो पार्टी जॉइंट नेतृत्व में, जॉइंट लीडरशिप के प्लेटफॉर्म पे चुनाव लड़ेगी। उसकी अगुवाई हमारे सिटिंग सीएम है तो भूपेश भाई करेंगे। टीम का एक कप्तान भी तो होता है, तो हमारे कप्तान भूपेश भाई हैं। मिल के हम लोग सब काम कर रहे हैं और मिल के ये चुनाव लड़ रहे हैं। और मुख्यमंत्री की बात आती है, चुनाव हम जीत के जाएंगे, एक सीरीज हम जीत के जाएंगे, तो कप्तान को पहला मौका क्यों नहीं विचार होगा? वो तो लाइन में सबसे पहले सिटिंग कैप्टन होंगे, सिटिंग मुख्यमंत्री होंगे। बाकी लोगों पे विचार भी होगा तो उनके